चिदानन्दरूपाय नमोऽस्तु परमात्मने ज्योतिर्मयस्वरूपाय विश्वमङ्गल्यमूर्तये। हरिः ओं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। परम मंगलमय परात्पर पार ब्रह्म परमेश्वर अखिलेश्वर पीताम्बरधारी नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कोट सा साष्टांग प्रणाम करते हुए मित्रों, आज जीव मृत लोक में लौट कर क्यों आता है, इस विषय पर मैं अपने विचार निवेदित करता हूँ। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हम जीव लौटकर क्यों आता है, इस विषय पर अपने विचार रखें। इसके पहले हरि नाम कीर्तन करते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान ने कहा है कि यह जीव साक्षात मेरा ही अंश है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः। 15वें अध्याय का 7वां श्लोक है। यह मेरा अंश यहाँ जीवलोक अर्थात संसार में आकर जीव बना है, और यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं पमं। 15वें अध्याय के फिर 6वें श्लोक में कहते हैं, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। मेरा परम धाम ऐसा है जहाँ जाने के बाद वापस लौटकर आना नहीं पड़ता। तो फिर जीव को भगवान के धाम में जाना चाहिए। जैसे कोई संतान अपने पिता के घर जाती है, इसी प्रकार जीव को भगवान के धाम में जाना चाहिए। यह जीव पुनः संसार में लौटकर क्यों आता है? अब ध्यान देकर इस प्रश्न का उत्तर सुने। मित्रों, निवेदन है, जैसे आप हम सभी यहाँ कहीं सत्संग में जाते हैं और समय पूरा होने पर वहां से चले जाते हैं। यदि जाते समय हमारी कोई चीज भूल गई, वहां से छूट गई, वहीं रह गई, तो हमें उसे लेने के लिए वापस आना पड़ता है। इसी तरह इस जीवन में संसार की जिन जिन चीजों से ममता हो जाती है, चाहे वे घर, परिवार, जमीन, रुपया कुछ भी हो, उनके छूटने पर ममता के कारण जीव को लौट कर आना ही पड़ता है। संसार में जिन वस्तुओं को अपना माना है, वहां लौट कर आना पड़ेगा। यह शरीर तो सदा रहेगा नहीं, अतः दूसरा शरीर धारण करके आना पड़ेगा। मित्रों, अब किसी भी यौन में जन्म लें, उसे फिर उन वस्तुओं के पास आना पड़ेगा। एक बार महापुरुष गुरुजन भगवान बताते हैं कि एक बार श्री गुरु नानक जी महाराज कहीं जा रहे थे, तो उनके साथ उनके 2-4 शिष्य भी थे। किसी शहर की धान मंडी में से होकर निकले, तो धान मंडी में गेहूं, जौ, बाजरा, मोठ, चना आदि अनाज के बहुत से ढेर पड़े थे। इतने में एक बकरा आया और एक मोठ की ढेरी में से मोठ खाने लगा। वहां पर उस ढेरी का मालिक बैठा था। उसने बकरे के केस पकड़ लिया और उसके मुख पर डंडे मारने लगा। काफी मार पीट के बाद उसने उसके मुख से दाने निकलवा लिए। इस दृश्य को देख करके श्री गुरु नानक जी महाराज हंसे। साथ में चल रहे शिष्यों को आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, महाराज, बकरे के तो मार पड़ रही है और आप हंस रहे हैं। संतों की हर क्रिया किसी प्रयोजन को लेकर होती है, अतः महाराज हमें बताएं, आप हंसे क्यों? तो गुरुदेव भगवान बताते हैं, श्री नानक जी महाराज बोले, देखो, जो मार रहा है वह बनिया इस बकरे का बेटा है, और यह बकरा इस बनिए का बाप है। इससे पहले के जन्म में यह इस दुकान का मालिक था। इस दुकान में इसका बैठने का स्वभाव था। भीतर दुकान और बाहर जो है बरामदा है, इसी में यह बैठा रहता। इसलिए आजकल भी रात में यह बकरा यहाँ ही बैठता है।
इसको याद नहीं, लेकिन इसको यह जगह अच्छी लगती है। इसने बड़े-बड़े देवताओं की मनौती करके इस पुत्र को पाया था। कमाया हुआ बहुत सा धन इसी बकरे का है, लेकिन आज थोड़े से दानों में भी इसका हिस्सा नहीं है। खाने के लिए आता है तो मार पड़ती है और मुंह से दाने निकाल लिए जाते हैं। लोग फिर भी संग्रह करते हैं। यह जीव जिस किसी भी वस्तु या जगह में आसक्ति या वासना रखेगा, उसे मृत्यु के बाद चाहे कोई भी यौन मिले, उसी जगह आना पड़ेगा। पशु, पक्षी, चिड़िया, चूहे आदि उसी घर में जाते हैं जिसमें पूर्व जन्म में उनका राग था, स्नेह था। कारणम गुण संगोवश्य सद सद्यो निज जन्मसु। गीता के 13वें अध्याय के 21वें श्लोक में आया है। ऊंच नीच योनियों में जन्म होने में कारण है गुणों का संग, आसक्ति, प्रीता, वासना। जो जड़ चीजों में प्रीता रखेगा उसको लौटकर आना पड़ेगा। जिसकी जड़ वस्तुओं में आसक्ति या प्रीता नहीं और भगवान के साथ प्रेम है, वह भगवान को प्राप्त हो जाता है। इतनी विलक्षणता है कि अंत काल में भी भगवान का स्मरण करने वाला निःसंदेह भगवान को प्राप्त हो जाता है। अंत काल में भी याद कर लें तो बेड़ा पार है। अंत काले च मामेव अस्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति सहमद भावम याति नासत्र संशय। गीता के 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान ने कहा है, अंत काल के स्मरण से भी यह जीव भगवान को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि इसका भगवान से घनिष्ठ संबंध है। भगवान का अंश होने के कारण यह भगवान के सन्मुख होते ही भगवान को प्राप्त हो जाता है। इसमें संदेह की कोई बात नहीं है। फिर यह लौट कर क्यों आता है? इसमें खास कारण यह है कि संसार की चीजों में अपनापन कर लेने से इसको विवश होकर यहाँ आना पड़ता है। इस जीव का मन संसार में खिंच जाता है तो भगवान फिर वैसा ही मौका दे देते हैं, अर्थात जन्म दे देते हैं। इसलिए जीव को उचित है कि यहाँ रहता हुआ भी किसी भी ममता मोह से बंधे ना। ऐसा मान लो कि भगवान ठाकुर जी का संसार है, ठाकुर जी का परिवार है, ठाकुर जी के रुपए हैं, ठाकुर जी का ही घर है। हम तो ठाकुर जी का काम करते हैं, उन्हीं के सुपरवाइजर हैं समझ लीजिए। मालिक ना माने, जो काम करें उसका एहसान ठाकुर जी पर रखें कि महाराज हम आपका काम करते हैं, हमारा यहाँ क्या है। परिवार आपका है, घर आपका है, धन आपका है, जमीन आपकी है। यही यही सच्ची बात है, क्योंकि जब जन्मे थे तब आपके शरीर पर कुछ भी नहीं था, एक धागा भी पास में नहीं था, और मरेंगे तो भी कुछ नहीं ले जाएंगे, यही सब पड़ा रह जाएगा। इसलिए धन संपत्ति वैभव परिवार साथ में ले जा सकेंगे क्या? कोई नहीं ले जा सकता है। साथ में लाए नहीं तो साथ में ले जा सकते नहीं, और यहाँ रहते हुए भी इन सबको अपने मन मुताबिक बना सकते नहीं। आपका प्रत्यक्ष अनुभव है कि आपके लड़के लड़की आपका कहना नहीं मानते, स्त्रियां नहीं मानती, आपके परिवार वाले नहीं मानते, तो सिद्ध हुआ कि आप इनको अपने मन मुताबिक नहीं बना सकते, और जितने दिन चाहें साथ में रख नहीं सकते, बदल नहीं सकते। स्वभाव बदल दें या रंग बदल दें, यह आपके हाथ की बात नहीं, फिर भी इनको कहते हैं मेरी चीजें हैं, ये मेरे कैसे हुए बताइए। अतः मानना ही होगा कि ये सब मेरे नहीं हैं, भगवान के दिए हुए हैं और भगवान के हैं। जैसे आपको और सत्संग करने के लिए कहीं भी आप गए हैं, अब यदि हम उस समय उस सत्संग भवन पर अपना कब्जा कर लें तो क्या हमारा हो जाएगा? नहीं होगा। इसलिए इसी तरह भगवान ने हमें धन संपत्ति वैभव कुटुंब आदि सेवा करने के लिए दिए हैं। अच्छी तरह प्रबंध करो, सबको सुख पहुंचाओ, पर आप मालिक बनकर बैठ गए, क्या यह मालकियत सदा रहेगी? आप मालिक हमेशा रहेंगे? नहीं रहेंगे। इसलिए वस्तुओं के साथ केवल अपनेपन की मान्यता है, अपनापन वास्तव में है नहीं, केवल माना हुआ है। प्रभु के साथ अपनापन वास्तव में है। निश्चित है केवल उनको भूले हुए हैं। प्रभु अपने होते हुए भी हम उनको भूल गए, उनसे विमुख हो गए, उनसे दूर हो गए।
और संसार कभी अपना हुआ ही नहीं, हो सकता नहीं, उसको हमने अपना मान लिया, इसलिए यहाँ लौटकर आना पड़ता है। अगर इनको आप अपना नहीं मानते तो आप यहाँ वापस नहीं आते। यहाँ लोग भिन्न-भिन्न जगहों शहरों से दूसरे स्थानों पर जाते हैं और अपना काम समाप्त करके वापस आ जाते हैं। यदि संसार की चीज़ों को आप अपना मानेंगे, तो ये सभी चीज़ें तो आपके साथ रहेंगी नहीं। लेकिन आपने इनके साथ जो अपनापन कर लिया है, वह आप जब तक छोड़ोगे नहीं, तब तक छूटेगा नहीं। आप छोड़ दो, तो यह अपनापन इस शरीर की जीवित अवस्था में ही छूट जाएगा। जैसे कोई साधु हो गया, साधु होने के बाद गृहस्थ आश्रम से कोई अपनापन नहीं रहता। अब यदि अपने कुटुंब के स्त्री, पुत्र, भाई आदि सभी सदस्य एक साथ मर जाएं, तो भी उस साधु को चिंता नहीं होती। अगर चिंता होती है, तो असली साधु हुआ नहीं, अभी संबंध जोड़ा हुआ है। असली साधु हैं, त्यागी हैं, तो घर वाले सबके सब चौपट हो जाएं, तो भी कोई चिंता नहीं होती। कारण की यह दृढ़ता है कि हम उनके नहीं, वे हमारे नहीं। संसार की सभी चीजों को भगवान की माने, अब भगवान का काम करो, चिंता, भय कुछ नहीं रहेगा। श्री रामचरितमानस में आया है, तुम्हि निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। तो भगवान का ही सम्मान करके प्रसाद स्वरूप उनको ग्रहण करिए। प्रभु के प्रसाद का बड़ा महात्म है। अंतःकरण आपका निर्मल हो जाता है, ममता आसक्त सब मिट जाते हैं। ठाकुर जी के आप थोड़ा सा पेड़ा या बतासा भोग लगा दें, वह परम पवित्र हो जाता है। इसलिए आप हमेशा जो है भगवान को निवेदित करके सब कुछ ग्रहण करें। लोग कहते हैं कि भगवान की माया से हम मोहित हो गए। भगवान की माया से मोहित नहीं हुए, लेकिन भगवान की माया को अपना मान लिया, इसलिए मोहित हो गए। भगवान की माया किसी को मोहित करती ही नहीं, वह तो सबका काम सुचारू रूप से चले ऐसी सुविधा देती है, कृपा करती है, परंतु आप मिली हुई वस्तुओं पर कब्जा कर लेते हैं, उन्हें अपना मान लेते हैं। मित्रों, ये आपकी है नहीं, थी नहीं और रहेगी भी नहीं। अभी भी निरंतर इनका वियोग हो रहा है। ध्यान दें, जितने दिन हम सारी वस्तुओं को अपना मानकर जी गए, उतना इनसे वियोग हो गया। यदि कोई चीज हमारे पास 50 वर्ष रहने वाली है और 10 वर्ष बीत गए, तो अब वह चीज 50 वर्ष हमारे पास रहेगी। अब तो 40 वर्ष ही रहेगी, इसलिए वियोग तो निरंतर हो ही रहा है। जिस वस्तु को आप अपनी मानते हैं, वह आपसे प्रतिक्षण अलग हो रही है। पहले अलग थी, बाद में अलग रहेगी, और अभी वर्तमान में भी अलग हो रही है। फिर भी आप कहते हैं, यह मेरा है, यह मेरा है। आपका क्या है? शरीर भी यहीं पड़ा रह जाएगा। भाइयों, मित्रों, कृपा करो और हृदय से कह दो कि यह सब कुछ भगवान का है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। कुछ लोग कहते हैं कि ममता छूटती नहीं। आपकी छोड़ने की सच्ची नियत हो जाए तो भगवान छुड़ा देंगे। उनको पुकारें कि हे नाथ, मैं इन वस्तुओं को अपना मानना चाहता नहीं, तो भगवान कहेंगे कि बहुत ठीक है, और ममता छूट जाएगी। परंतु हृदय से छोड़ने की नियत हो तब। यदि छोड़ना चाहते ही नहीं, तो मरने पर भी नहीं छूटेगी। और अपनापन कर लिया है, यह संसार में लौट कर आने का खास कारण होता है। जहाँ आपने अपनापन माना, वही संसार में लौटने का कारण बनता है। यह संसार परमात्मा का है और मान लिया अपना, यह बेईमानी है, ईमानदारी नहीं है। मित्रों, आप मानो तो सही, आप अपनी कही जाने वाली सब चीजों को भगवान की मानकर चलो, तो वे सब भगवान का प्रसाद हो जाएंगे। फिर मस्त हो जाओ कि हम ठाकुर जी के प्रसाद पाते हैं। हमारे समान कौन बड़भागी है। चीज चली जाए तो ठाकुर जी की चीज चली गई। अपनी मानेंगे ही नहीं, हाँ अच्छा ठीक तरह से करेंगे।
अब बोलो, मरने में भी मौज रहेगी कि नहीं? इसलिए मित्रों, आज लोग कहते हैं कि अशांति है, दुख है, संताप है, क्या करें? मित्रों, आपने भगवान की वस्तु को अपना मानकर जो बेईमानी की है, उसका दुख तो भोगना पड़ेगा ही। इन चीजों को अपना माना है, इस वास्ते अशांति है, जहां अपनापन छोड़ा वहीं शांति है। निर्ममो निरहंकारः सह शांतिम अधिगच्छत। गीता के दूसरे अध्याय के 71वें श्लोक में आया है, निर्ममो निरहंकारः सह शांतिम अधिगच्छत। बताओ, आप घर में रहते हुए कहो कि आज से काम मैं करूंगी, आराम सबको दो। आप जो है सबका कार्य करिए, पूरे सदस्यों का कार्य करिए। उसके बाद आप काम करें और सब लोग आराम से रहें। यह कैसे हो सकता है? इसलिए काम तो हम अवश्य करेंगे और सभी को सुख देंगे, परोपकार करेंगे और भगवत स्मरण करेंगे और किसी से इतना लगाव ना हो कि उसके वियोग का दुख हो। जो संसार में अपनापन करेगा तो वह लौटकर जो है नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा? वासना यस्य यत्र स्यात् स तं स्वप्नेषु पश्यति, स्वप्नं वनमरणो गेयं वासना तु वपुर्नृणाम्। जिसकी जहाँ वासना है, स्वप्न में भी उसको वही याद आता है। स्वप्न की तरह मरने पर भी वही याद आता है, क्योंकि वासना ही उसका शरीर है। किसी में वासना ही नहीं रही तो यह जीव लौटकर संसार में क्यों आएगा? अगर वासना रह गई, थोड़ी धन में, थोड़ी घर में, थोड़ी पुत्रों में, तो यहाँ वापस आना पड़ेगा। यदि हमारा संबंध यहाँ किसी से नहीं है, केवल भगवान के साथ है, जीते रहें तो भगवान के साथ और मरे तो भगवान के साथ, तो हम भगवान के पास ही जाएंगे, फिर यहाँ नहीं आना पड़ेगा। इसलिए मित्रों, मैं भगवान का हूँ, केवल भगवान ही मेरे हैं, सब चीजें भगवान की हैं, मेरा कुछ नहीं है। ये बातें जो ठीक ठीक समझ लेता है, उसको मरने के बाद यहाँ लौटकर नहीं आना पड़ता। लेकिन जो संसार में ममता रखता है और मर जाता है, तो उसे लौटना ही पड़ता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। मित्रों, हमारे नित्य नए नूतन वीडियो का लाभ पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मिलते रहेंगे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो।